तो एप जो है वो जानवरों की होड़ से घृणा करता है, नफरत करता है। तो हमें याद हुआ एबहोर का मतलब क्या हो गया, घृणा करना या नफरत करना। तो एप ब्लेजर पहनकर जलते हुए मकान को बुझाने जा रहा है। तो एब्लेज का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑन फायर या जलता हुआ। हेलो दोस्तों, मैं राहुल पाराशर आपके पास आ गया हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? मजेदार। वैसा ही मैं भी मजेदार हूं। आप सीख रहे हैं एक ऐसी प्रोसेस जो आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इस प्रोसेस से हजारों स्टूडेंट्स अपनी वोकैब को जबरदस्त कर चुके हैं और अब आप भी करने वाले हैं। और आप पहला कोऑर्डिनेट सीख चुके हैं पहले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको सिखाया था जब भी वर्ड ए बी से शुरू होता है तो मेरा कैरेक्टर एप आता है। बस उसी प्रोसेस को आगे लेते हुए जाएंगे और ये जो सामने स्क्रीन पे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनको याद करेंगे। अबेयंस, एबहोर, एब्जेक्ट, एब्लेज, एब्ल्यूशन, ये वर्ड्स हम याद करेंगे। जैसा कि आपको पता है जब भी वर्ड ए बी से शुरू होता है तो हमारा एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है एप, जिसे हम सरल भाषा में लंगूर कहते हैं। तो हमें जो है एप वर्ड्स याद कराएगा। तो पहला जो वर्ड आज हम याद करने वाले हैं वो है अबेयंस। अब अबेयंस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन फोर्स, यानी अबेयंस का मतलब क्या हो गया, कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन फोर्स, यानी अप्रचलन की स्थिति में आ जाना। जैसे इसमें आप देखोगे ए बी से तो एप आ गया, यान्स को मैंने यान बना दिया। यान होता है प्लेन को हिंदी में यान कहते हैं। अब बचा ई, ई से मैं निकालूंगा मेरी एक कैरेक्टर है, लिखो स्पेशल कोऑर्डिनेट है। ई का साउंड जब भी साइलेंट होगा या ई की इंपॉर्टेंस आ जाएगी तो ई से मेरी कैरेक्टर आएगी ई गर्ल। उसकी खासियत है यहां पे ई लिखा हुआ है, पीछे इमली लगी हुई है, ठीक है। तो याद हो गया ए बी से एप, ई से ईगल, यान से यान, यान बोले तो प्लेन, ठीक है। अब याद करते हैं अबेयंस। देखो आप, एप और ईगल यान में गए, एप और ईगल यान में गए और हवा में उड़ने लगे। क्यों उड़ने लगे हवा में? क्योंकि वहां फोर्स खत्म हो गया था, जरा भी फोर्स नहीं था, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो मुझे याद हुआ अबेयंस का मतलब हो गया कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन फोर्स और यूज। हिंदी में कहूं तो अप्रचलन की अवस्था। फिर से देखते हैं, ए बी से आ गया एप, ई से आ गई ईगल, यान से यान। तो एप और ईगल यान में गए और हवा में उड़ने लगे क्योंकि प्लेन के अंदर फोर्स खत्म हो गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो था। तो हमें याद हुआ कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन फोर्स इज व्हाट, अबेयंस, अप्रचलन की स्थिति। अब अबेयंस वर्ड आपको यूज कैसे होगा? तो जैसे मैं कहूं टाइपराइटर इज नाउ इन अबेयंस। आप देखिए अगर कोई बंदा है जो टाइपराइटर चलाता हुआ दिखे आपको तो आपको क्या लगेगा, भाई कैसी बात कर रहा है, किस जमाने की चीजें कर रहा है। कोई पेजर चलाता हुआ मिल जाए, पेजर आता था अगर आपको ध्यान हो, उसमें मैसेज जाते थे जैसे मोबाइल में जाते हैं ऐसे पहले मैसेज। तो द पेजर इज नाउ इन अबेयंस, तो पेजर जो है वो अबेयंस में है। टाइपराइटर इज नाउ इन अबेयंस, तो टाइपराइटर भी जो अबेयंस हो गया। अबेयंस मतलब नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज, ना फोर्स में है ना यूज में है, अप्रचलन की स्थिति में। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, एबहोर। एबहोर वर्ड का मतलब होता है टू हेट, घृणा करना, नफरत करना। पॉपअप ले आओ सीधे। ए बी से तुम्हें पता है जब भी वर्ड स्टार्ट होता है ए बी से कौन आता है, एप। अब होड़ का राइमिंग ढूंढो, जरा ढूंढो क्या होगा होड़ का राइम, दिमाग लगाओ। हिंदी के कोई शब्द मिल रहा है होड़ से मिलता जुलता? यस, बिल्कुल सही, होड़। क्या बात है, छा गए तुम लोग। बस यही सिखाना चाहता हूं, सीख लिया ना, वर्ड याद करना सीख जाओगे। तो ए बी से आ गया एप, होड़ को बना दिया होड़। होड़ करते हैं, तुमने घर खरीदा, तुम्हारे दोस्त ने भी घर खरीद लिया, तुमने कार खरीदी, तुम्हारे दोस्त ने भी कार खरीद ली, आपस में होड़ में लगे हुए हैं। तो एबहोर वर्ड का मतलब होता है टू हेट या घृणा करना या नफरत करना। अब याद कराता हूं ये वर्ड तो आप देखोगे, एप जानवरों की होड़ से घृणा करता है, इसलिए वो हॉर्स रेस देखने आया भी लेकिन उसको पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो जानवरों के बीच में होड़ बिल्कुल नहीं देख सकता। वो होड़ से हेट करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। एक बार फिर से देखते हैं, एप जो है होड़ से होड़, तो एप जो है वो जानवरों की होड़ से घृणा करता है, नफरत करता है। देखिए देखता जा रहा है, रोता जा रहा है, कहता जा रहा है आप इंसान होड़ करो लेकिन हम जानवरों के बीच में होड़ मत कराओ। तो एप जो है वो जानवरों की होड़ से
घृणा करता है, नफरत करता है, तो हमें याद हुआ एबहोर का मतलब क्या हो गया, घृणा करना या नफरत करना। अब एबहोर वर्ड कहाँ यूज होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को बहुत बुरी तरह से डिसलाइक करते हैं, आपको वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और देखते से ही आपको चिढ़ मचने लगे, तो आई एबहोर समथिंग, समथिंग में वो चीज आ जाएगी जिससे आप नफरत करते हैं, जिसको देखते से ही आपको घृणा होने लगती है। तो एबहोर का मतलब हो गया टू हेट समथिंग। अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है रिच, मिजरेबल, घटिया या बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति जो होगा उसके लिए एब्जेक्ट हो जाएगा। या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी एब्जेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल ऐसी विषम परिस्थिति कि आपको मतलब लगे यार कितने गंदे लोग हैं, दैट इज एब्जेक्ट सिचुएशन, मिजरेबल कंडीशन लाइक दिस। ठीक है, चलिए अब दिमाग लगाइए, ए बी से जब भी वर्ड शुरू होता है तो कौन आता है भाई, एप। जैक को बना दिया जैक, जैक होता है गाड़ी पंचर होती है जब लगाते हैं, अगर आपने देखा हो। तो अब एब्जेक्ट वर्ड का मतलब बना दिया था मैंने घटिया, मिजरेबल, बहुत ही जो आपके दिमाग को हिला के रख दे, ऐसी कंडीशन एब्जेक्ट सिचुएशन कही जाती है। तो अब देखो जरा कहानी में देखो, जैक को बना दिया जैक, जैक होता है गाड़ी पंचर होती है तो लगाते हैं, तो जैक पर बैठा एप इतना घटिया है, इतना नीच है, जो बात कर रही दो गर्ल्स के ऊपर जैक फेंक के मारने लगता है। एबी से पॉपअप आता है एब, जैक से जैक, तो एब जो जैक पर बैठा था बहुत ही घटिया था, बहुत ही निम्न स्तर का था। मिजरेबल, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट काइंड ऑफ पर्सन ही करेगा। तो मुझे याद हुआ एब्जेक्ट मतलब रिच, मिजरेबल, घटिया या नीच। अब मान लीजिए ये वर्ड हमारे दिमाग में आ गया और हमें इसका मीनिंग याद करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है ए बी से पॉपअप आता है एब, जैक से जैक, तो एब जो जैक पर बैठा था बहुत ही घटिया था, बहुत ही निम्न स्तर का था। अब एब्जेक्ट सिचुएशन कब होती है, मान लो अपन रोड पे जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो लोग उसको बचाने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगेंगे, दैट विल बी द एब्जेक्ट सिचुएशन। मतलब यार बचा, उसका खून बह रहा है, वो परेशान है, आप वीडियो बना रहे हो, पानी में डूब रहा है वीडियो बना रहे हो, दैट विल बी द एब्जेक्ट सिचुएशन। इस तरह से यूज होता है, मिजरेबल कंडीशन। चलिए अगला वर्ड याद करते हैं, एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है ऑन फायर, जलता हुआ, एब्लेज। याद करते हैं, जैसा कि आपको पता है जब भी वर्ड एबी से शुरू होता है आपको पता है पॉपअप निकल के आएगा एप। ब्लेज को मैंने बना दिया ब्लेजर, ब्लेजर जानते हैं आप लोग, कोट वोट पहनते हैं हम लोग, तो एबी से आ गया एप, ब्लेज को बना दिया मैंने ब्लेजर। ठीक है, अब एब्लेज इज ऑन फायर, या जलता हुआ। देखिए जरा, एबी से एप, ब्लेज को ब्लेजर, तो एप ब्लेजर पहनकर जलते हुए मकान को बुझाने जा रहा है। फिर से देखते हैं एक बार, ए बी से एप, ब्लेज को ब्लेजर, तो एप ब्लेजर पहनकर जलते हुए मकान को बुझाने जा रहा है। तो एब्लेज का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑन फायर या जलता हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो अपन याद करेंगे दैट इज व्हाट, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। गंगा स्नान करते हैं, नर्मदा स्नान करते हैं, उसे एब्ल्यूशन कहते हैं। अब फिर पॉपअप होना चाहिए, ए बी से कौन निकल कर आता है, वेरी गुड, एप। ल्यूशन का राइमिंग साउंड लोशन से ले लिया, लोशन होता है बॉडी लोशन, ठंड के दिनों में लगाते हैं, तो एब्ल्यूशन मतलब हो गया रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी या पवित्र स्नान या गंगा स्नान को नहाने को एब्ल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, अब इस वर्ड को मैं याद कराने वाला हूं, देखो जरा। एप लोशन से पवित्र स्नान करता है, एप जो है वो लोशन से पवित्र स्नान करता है, और अक्सर हम पवित्र स्नान करने के बाद कहां जाते हैं, सीधे मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हमें याद हुआ एब्ल्यूशन यानी रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी या पवित्र स्नान। एक बार फिर से देखते हैं, ए बी से आ गया एप, लोशन को बना दिया लोशन, तो आप देख रहे हैं एप जो है वो लोशन से पवित्र स्नान करता है, और अक्सर हम पवित्र स्नान करने के बाद सीधे मंदिर जाते हैं। तो एब्ल्यूशन यानी हो गया रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी या पवित्र स्नान। अब एब्ल्यूशन वर्ड के टाइम में आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई स्नान तो हमने बहुत सुना है, ये पवित्र स्नान क्या होता है। तो दोस्तों जब नॉर्मली हम लोग किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र स्थल में जब कोई सैक्रेड बाथ लेते हैं तो उसे एब्ल्यूशन कहा जाता है,
और उसके बाद हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो हमारे अंदर की आत्मा है वो हम अपनी शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हम ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हैं। तो इस तरह के स्नान को एब्ल्यूशन कहा जाता है। वैसे नॉर्मल अगर मैं आपको नहाने की बात करता हूं तो कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि तुम्हें ये तक ध्यान नहीं रहता कि हम नहाए कि नहीं नहाए, और नहा लिए तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमने साबुन लगाया था या नहीं लगाया था। ऐसे सूंघ के पता लगाना पड़ता है कि हाँ यार सोप तो लगाया था। तो ये वो वाला बात नहीं है। एब्ल्यूशन इज रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी, यानी पवित्र स्नान। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड हमने याद करा था अबेयंस। अबेयंस का मतलब था नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज। तो एप और ईगल यान में गए और वहां पे वो ना फोर्स में रहे ना यूज में रहे, नॉट इन फोर्स नॉट इन यूज। फिर वर्ड याद करा था एबहोर, इसका मतलब था घृणा करना। तो एबी से एप, होड़ से होड़। तो एप जो था वो जानवरों की होड़ से घृणा कर रहा था, नफरत कर रहा था। तो एबहोर यानी टू हेट, या घृणा करना या नफरत करना। फिर वर्ड था एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब था रिच्ड, मिजरेबल, नीच या घटिया। तो एबी से था एप, जैक से जैक। तो एप जो जैक पर बैठा था बहुत ही घटिया, बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति था। फिर था एब्लेज। एब्लेज यानी ऑन फायर। तो एबी से था एप, ब्लेज को ब्लेजर बना दिया। तो एप जो ब्लेजर पहन के जलते हुए मकान को बुझाने जाता था। ब्लेज इज ऑन फायर। फिर था एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन इज रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। तो एबी से एप, ल्यूशन को लोशन बना दिया। तो एप जो था वो लोशन से पवित्र स्नान करता है, और अक्सर हम पवित्र स्नान करने के बाद सीधे कहाँ जाते हैं? मंदिर पूजा करने के लिए। तो एब्ल्यूशन यानी हो गया रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। चलिए दोस्तों, तो हमने इन वर्ड्स को याद कर लिया है। अब ये वर्ड्स जो हैं हमें कभी न्यूज़पेपर में मिलेंगे, कभी हमें कहीं ट्वीट में मिलेंगे, तो एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कैप्ट इन अबेयंस इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। तो प्रोजेक्ट जो था वो अबेयंस में चला गया। अबेयंस में चला गया मतलब उसको फोर्स में भी नहीं है, यूज में भी नहीं, अप्रचलन की अवस्था में चला गया, जिसके कारण इकोनॉमी जो थी वो स्लो डाउन हो गई। ठीक है, क्लियर। अगला देखो जरा, ये वर्ड हमने एबहोर यूज करा है। किसी बच्चे की कोई स्टोरी बुक है, उसमें लिखा है गुड चिल्ड्रन एबहोर लाइज एंड डिसऑनेस्टी। तो अच्छे जो बच्चे हैं वो एबहोर करते हैं। एबहोर क्या था? घृणा करना। याद था, एबी से एप, होड़ से होड़। तो एप होड़ से घृणा करता है। तो अच्छे बच्चे घृणा करते हैं किससे? झूठ से और डिसऑनेस्टी से। ठीक है, जो ईमानदारी का अपोजिट, दैट इज व्हाट डिसऑनेस्टी। फाइटिंग अगेंस्ट एब्जेक्ट पॉवर्टी इन रूरल इंडिया। तो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं किससे? एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट मतलब बिल्कुल दयनीय है। मैंने पढ़ा था एप जो जैक पर बैठा है बहुत ही घटिया है, बहुत निम्न स्तर का है। तो निम्न स्तर की पॉवर्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहां पे? इन रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया मतलब जो गांव दराज का एरिया है हमारे देश में, दैट इज कॉल्ड रूरल इंडिया। फॉरेस्ट सेट अब्लेज, हंड्रेड्स इवैक्यूएटेड। फॉरेस्ट सेट अब्लेज मतलब फॉरेस्ट जलता हुआ, और उसमें क्या हुआ? हजारों लोग इवैक्यूएट करे, वहां से पलायन करे, भागे। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस बना है, यहां यूज हुआ है डेली पोस्ट में। स्पिरिचुअल प्यूरिटी, द रिचुअल ऑफ एब्ल्यूशन। तो स्पिरिचुअल प्यूरिटी की बात हो गई। रिचुअल था, रिवाज था किसका? एब्ल्यूशन का, पवित्र स्नान का। ठीक है, यहां पे एब्ल्यूशन पवित्र स्नान के लिए यूज हो गया है। तो दोस्तों, ये जो वर्ड्स मैंने तुम्हें याद करा दिए हैं, इनको कैसे यूज करना है या कैसे न्यूज़पेपर में यूज हुए हैं, ये भी मैंने तुम्हें दिखा दिया है। मैं चाहता हूं कि एक बार वोकैबुलरी अच्छे से सीख लो। सीख लो मतलब जैसे मैथ्स में होता है ना, अपने आप फॉर्मूले लगाना सीख चुके हो तुम, वैसे यहां पे जब भी ए बी आए तो ए बी से एप लगाना सीख जाओ। बस इतनी सी मेरी हेल्प कर दो। एक बार वो कर लिया तो तुम भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह बन जाओगे जिन्होंने अभी तक हजारों वर्ड्स वोकैबुलरी से याद कर लिए। धन्यवाद दोस्तों।